Yeah, good morning friends. I am Dhruv and you are watching your own channel. Please like, subscribe and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश क्लास में. हमारा चल रहा है प्रीपोजिशन. कल हमने पढ़ा था सिंपल प्रीपोजिशन. इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? ऐसा ओके. सिंपल हमने पढ़ा था. जो सिंगल वर्ड वाले होते हैं ये सारे आपके सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं. इसके हमने कुछ दो चार सेंटेंसेस भी बनाए थे और आपको दो चार बनाने के लिए कहा था. कुछ बना पाए हो क्या? हैं? हाँ सर, बनाओ सर. आपने बनाया है? हाँ सर. ओके. थोड़ा दो चार लाइन बता सकते हो? बताओ क्या बनाया आपने. सर जैसे ऑफ का सर, राम सोल्ड टेक केयर राम, ऑफ हिज हेल्थ. दोबारा बोलो. राम, सोल्ड SHOULD. राम स्कूल. और नहीं सर, सोल्ड SHOLD. शोल्ड नहीं, उसको शुड पढ़ते हैं. इसको शुड पढ़ते हैं. शुड, एल साइलेंट होता है. शुड. राम शुड. उसके बाद सर टेक केयर टेक केयर. ऑफ हम्म. हिज हम्म. हेल्थ. ओके. इसमें प्रीपोजिशन कौन है? सर इसमें कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है? सर ऑफ. ऑफ. ऑफ हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है. आपका कहना सही है. ऑफ इसमें प्रीपोजिशन है लेकिन ये ऑफ अकेले नहीं है. टेक केयर ऑफ ये पूरा होता है. ठीक है. इसको हम लोग फ्रेज हाँ फ्रेज सर. प्रीपोजिशन पढ़ते हैं. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है. हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन. उसमें आ जाएगा. टेक केयर ऑफ पूरा एक वर्ड होता है. अगर ख्याल रखना. ठीक है. अगर आप इसमें खाली ऑफ के सेंस में चल रहे हो वो भी चलेगा, कोई बुरा नहीं है. लेकिन आमतौर पे हम फ्रेज प्रीपोजिशन पढ़ते हैं. और अगला सेंटेंस बताओ. सर you seem to be यू सीम टू बी much better today. मच बेटर टुडे. इसमें प्रीपोजिशन कौन है? सर to be. ओके. टू बी हमने पढ़ा है कहीं? ये जो हमने इतना पढ़ा है इसमें टू बी कौन सा है? कहाँ है? इसमें टू बी तो है ही नहीं. So only two. हाँ देखो, ठीक है. कहने का मतलब है अगर आपको खाली टू से बनाना है तो आप बना दो ना. यू गो टू स्कूल. यू गो टू स्कूल. सिंपल हो गया ना. हाँ सर. ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मेरा कहने का पर्पस आपको सिर्फ इतना था कि जितना अभी हमने ये पढ़ा है सिंगल सिंगल वर्ड वाला, सिंपल सिंपल वाला, सिंपल सिंपल पे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना. जैसे सिंपल देखो, आई यू गो टू स्कूल, खत्म. यू गो टू स्कूल डेली और कर दो, हो गया. टू बन गया. इसको सिंपल सिंपल रखो. चलो अब दो दो वर्ड वाला जो आप बता रहे हो ना, दो दो वर्ड वाला आज हम लोग पढ़ेंगे. उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन. अब ये कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? कि नाम से ही जाहिर है
कंपाउंड का मतलब हमने क्या पढ़ा था? मिला हुआ, याद है? हाँ कंपाउंड का सर। मतलब होता है जब जुड़ जाती हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें जुड़ती हैं तो कंपाउंड बनती है, तो कंपाउंड कहा जाता है। तो इसमें हम लोग कंपाउंड से क्या मतलब है प्रीपोजिशन में? इसमें हम लोग जो है कोई दो वर्ड्स के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल वो मैं आपको बताया। कंपाउंड प्रीपोजिशन में आपका इसको बोलते हैं जैसे जैसे, मतलब कुछ वर्ड शुरू होते हैं जैसे, मतलब दीज स्टार्ट विद, ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं ये किससे स्टार्ट होते हैं? जैसे इसके स्टार्टिंग में ए रहेगा, जैसे बी ई रहेगा, इन रहेगा, ठीक है। आप इसको टू भी कह सकते हैं, आउट भी कह सकते हैं, अंडर कह सकते हो, विच कह सकते हो। अब ध्यान रहे ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं ये हैं प्रीपोजिशन, लेकिन ये सिंपल वाले हैं। ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सिंपल प्रीपोजिशन हैं, लेकिन जब कंपाउंड बनते हैं तो इन्हीं से शुरू होते हैं, इन वर्ड्स से नया वर्ड बन जाता है। जैसे अबाउट, अक्रॉस, ठीक है। ए से शुरू हो गया, बी, बी से चलो, हाँ सर। बी से चलो, बिहाइंड, बिसाइड्स, बिफोर, इसमें आप अबव भी कह सकते हो। देखो कहने का मतलब ए से ये है कि ए से स्टार्ट होता है, लेकिन अबाउट मतलब ऐसा लगेगा स्टार्ट विद ए, तो अबाउट हो गया, अक्रॉस हो गया, अबव हो गया, एलोंग हो गया, एमंग हो गया, ए से एक आध और है, एमंग हो गया आपको, अमिड्स्ट हो गया, अमिड्स्ट मतलब बीच में, अमिड्स्ट, अराउंड हो गया। तो ये सारे जो हो गए आपके आ से शुरू हो रहे हैं, देखिए सबसे पहला लेटर ए। ये बेसिकली कंपाउंड प्रीपोजिशन है, दिखने में सिंपल लग रहे हैं बट हैं ये कंपाउंड। इसका पहचान कैसे करोगे? ए से शुरू हो रहा है बट पूरा वर्ड बन रहा है, अलोंग, अमंग। ये जितने वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग तुम्हें नहीं आती हो वो पूछ सकते हो। मैं पहले सारे लिख देता हूँ फिर मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। बी से हमने पढ़ा बिहाइंड, बिसाइड्स, बिफोर। आप इसमें बिलो कह सकते हो, बियॉन्ड कह सकते हो, ठीक है। आप इसमें बिसाइड्स, बिसाइड्स ले लिया, ये हो गया आपके। हाँ सर। अगला हो गया आपका इन में आ जाओ। इन से क्या बन सकता है? इनसाइड। आउट हो गया, आउट से क्या बनेगा? आउटसाइड। विद से ये क्या था? बी इन, इन हो गया, आउट हो गया। टू से आप टू वर्ड्स ले लो, विद से विदाउट ले लो, विदाउट ले लो, WITHOUT, विदाउट ले लो। इसमें आप ले सकते हो विद इन, ले सकते हो, विथ भी हो गया, इन भी हो गया। विद इन, विद इन एक सिंगल वर्ड है, ध्यान रहे।
अंडर से आप अंडरनीथ ले लो। ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं। इसमें आपको जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट में भी अपने आप में एक वर्ड है, इन, आउट, टू, विद, इस तरीके से जब दो वर्ड्स को मिल करके एक बनता है इसको कंपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहते हैं। इन सब का मीनिंग अब आपको पूछ लूँ, पहले बताओ इन सब का मीनिंग मालूम? ए माने एक, बी माने क्या होता है? बोलो, हेलो। हाँ सर। बी का मतलब क्या होता है? सर हाँ या ना? बिहाइंड। बी हाँ सर मतलब बिहाइंड बिहाइंड। होता है? हैं? सर इसका मीनिंग। मीनिंग पूछ रहा हूँ। ओके सर। हाँ कि ना? हाँ सर होना सर। हाँ, बी माने होना, यस। इन माने सर मैं। में, हाँ, अंदर में। टू माने थोड़ा फास्ट बोलो ना भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। टू सर का को। मतलब क्या होता है? सर नहीं मालूम सर। हाँ, नहीं मालूम, को। टू माने को। जैसे टू द चिट्ठी हम भेजते हैं ना, टू द मास्टर, टू द मैनेजर, तो उसको हम बोलते हैं। टू का मतलब यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल को जाते हो, को सेंस होता है। आउट माने बाहर, अंडर माने सर। नीचे, हाँ सर। मालूम? हाँ सर। विथ माने विद, इसको सर विद साथ। पढ़ते हैं। विद, ध्यान रहे, इसको विद पढ़ते हैं, विद। विथ नहीं बोलना है, विद, विद बोलते हैं। विद माने साथ, ठीक है। हाँ अब ये सर। सारे के वर्ड, ये सारे जितने वर्ड्स हैं सबके मीनिंग आपको आने चाहिए, इसीलिए मैं आपको पूछ पूछ के लिखवा रहा हूँ। अबाउट माने सर बारे में सर। बारे में, गुड। अक्रॉस माने सर अप्रोच। हाँ कि ना? सर आर पर। हाँ सर आर पर। गुड। अक्रॉस माने उस पार कह सकते हो, उस पार। अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। अबव मतलब सर। बोलो। सर सर नहीं मालूम। हाँ बोलो, साफ तो नहीं पता, खुल के बोलो, मैं लिख दूंगा। अबव माने ऊपर। अलोंग माने साथ में। यस, साथ में। आप बोल दोगे ना तो मैं नहीं लिखूंगा, आपको आती है। अमोंग मतलब सर। सर बीच। यस। बिहाइंड मतलब सर पीछे। यस। बिसाइड्स मतलब देखो दो चीजें होती है, सर। बता दे रहा हूँ, इसमें बिसाइड्स भी होगा, बिसाइड भी होगा। एक बिसाइड भी होता है। बिसाइड अलग वर्ड है, बिसाइड्स अलग वर्ड है, दोनों का मीनिंग बता देता हूँ। बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड माने बगल में। बिसाइड्स माने अलावा। बगल मतलब आई स्टे बिसाइड अ होटल, मैं होटल के बगल में रहता हूँ। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। आई हैव ए कार बिसाइड्स ए बाइक, बाइक के अलावा मेरे पास एक कार भी है, आप ऐसे बोल सकते हो। बिसाइड्स मतलब अलावा। बिफोर मतलब सर पहले। पहले। बिलो मतलब सर नीचे। नीचे। बियॉन्ड मतलब सर नहीं मालूम सर। है, नहीं मालूम, सर ओके। मालूम नहीं बियॉन्ड सर। का मतलब होता है बाहर। अब बाहर अंदर बाहर वाला नहीं है, मतलब बियॉन्ड का मतलब होता है पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर, ये मतलब मेरी औकात से बाहर, ठीक है। टू बाई ए प्लेन इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, हवाई जहाज खरीदना मेरी औकात से बाहर है, तो वहां पर बियॉन्ड समझ में आया। तो पॉइंट समझ में आया? बियॉन्ड मतलब पहुंच से बाहर, औकात से बाहर। अमिट्स, अमिट्स मतलब सर बीच में। यस, बीच में। अराउंड मतलब आस पास। है जी, आस पास। हाँ, आसपास। इनसाइड मतलब सर। इनसाइड, सर अंदर। हाँ, अंदर।
आउटसाइड बाहर, मतलब अंदर की तरफ कह सकते हो, अंदर, ये बाहर। टुवर्ड्स मतलब सर सर और की ओर, इशारा करते हैं ना, टुवर्ड्स मतलब इसकी हाँ ओर। विदाउट मतलब सर बिना बिना, यस। विदिन मतलब सर अंदर हाँ, ये भी अंदर है, ये मतलब बाउंड्री के अंदर है, ये विदिन, अंदर है, मतलब किसी चीज के अंदर है, पहुंच से अंदर भी कह सकते हो उसको। अंडरनीथ मतलब नीचे, सर ये भी नीचे। हाँ तो बेसिकली ये वर्ड मीनिंग इसलिए भी जरूरी है, ये तो आपको ये पता चल गया कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं, और इन सब का हाँ मीनिंग सर भी आपको पता लग गया। अब हम इससे कुछ सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, और बोलो। जैसे अबाउट है, अबाउट है, whom आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप ऐसे बोल सकते हो। अगला क्या है, अक्रॉस, अक्रॉस माई स्कूल इज सिचुएटेड अक्रॉस द रोड, मेरे रोड के उस पार मेरा स्कूल है। आगे क्या है, अबव, अबव, अबव में क्या बनाओगे, स्काई इज अबव माई हेड, आकाश जो है मेरे सर के ऊपर है, आप ऐसे बोल सकते हो। अबव का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा ऊपर। और बोलो अलोंग, अलोंग मतलब साथ में, अलोंग, आई वेंट टू, आई वेंट टू स्कूल along with my friends, आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल गए हो, तो इसमें along भी आ गया, with भी आ गया, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हो। along का मतलब साथ में होता है, साथ की सेंस में, there is a road, there is a road along the railway track, जैसे रेलवे की ट्रैक जा रही है, साथ में रोड भी जा रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। क्लियर हुआ। एमंग, एमंग मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। एमंग का मतलब बीच होता है। आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग माई फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोग होते हैं, उसके बीच में एमंग लगता है। ये मैंने कुछ बना दिए, आप भी दो चार बना के ले आना, ठीक है। जो आपको ना बने मैं बना दूंगा, आप कोशिश करो। मैं 5-6 तो मैंने बना दिए, और आप भी जो है, जो बचे हुए हैं दो चार, बिसाइड, बिसाइड, साइन, बिलो, इन सब का एक बना के ले आना। अपनी तरफ से कोशिश करना, गलत सही जो भी समझ में आया बना के लेना, ठीक है। ओके सर आइए, हम लोगों हाँ ने सर आज पढ़ा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है, जब कोई वर्ड दो वर्ड के जुड़ने से बनता है तो वह कंपाउंड हो जाता है। और वो कौन कौन से वर्ड आमतौर पे होते हैं जिनसे स्टार्ट होता है, ए, बी, ई, इन, टू, आउट, अंडर वगैरह, ये सारे अपने आप में वर्ड हैं, ये अलग अलग सेपरेट वर्ड्स हैं। लेकिन जो जो कंप्लीट वर्ड बनता है वो इनसे स्टार्ट होता हुआ बनता है, तो ऐसे को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, ठीक है जी।
कल हम लोग पढ़ेंगे हाँ फ्रेज सर। प्रेपोजिशन, फ्रेज वाला, फ्रेज में कैसे यूज करते हैं वो करेंगे, और इन सब के मीनिंग भी समझेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो ये बना हाँ के सर। ले आना, कोड आउट। ठीक है जी, ओके। चलो कल मिलते हैं।